अच्छा चलो मान लो ये दो लोगों की हुई होगी, कोई बात नहीं। तो अगर ये 200 लोग प्रतिज्ञा कर लें कि न दहेज लेंगे न दहेज, लड़कियां सिर्फ ये तय कर लेंगी कि जो दहेज देगा उसे शादी नहीं करेंगी। यस सर। अपने यहाँ और लड़कियां खुद इतनी काबिल हो जाएं, लड़कियां खुद इतनी काबिल हो जाएं कि वो दहेज लेकर शादी करें, देना लगा भाव में। यस सर। और मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि हर लड़की इतनी काबिल है कि बस एक बार अगर खड़ी हो जाए तो दहेज ले लेगी देने की बजाय। यस सर। हाँ। अच्छा सुनो, राजा जी क्षमा कीजिएगा, बहुत गलत बात है। अगर मन से कोई शेष व्यक्ति बोल रहे हैं, उनकी बात का खंडन करने का झूठ बोल रहे हैं। नहीं माना जाएगा। इसलिए मेरा ये मानना है, इसलिए भाई मैं ये अच्छे से जानता हूं कि मैं बार बार कहता हूं कि इस हिंदुस्तान में लड़की कमजोर है, लेकिन यहाँ माँ कमजोर नहीं है, बहन कमजोर नहीं है, पत्नी कमजोर नहीं है। इस बात में कोई विवाद नहीं है। यहाँ केवल लड़की कमजोर है, जब तक वो सिर्फ लड़की है तो कमजोर है, लेकिन जैसे ही पत्नी बन जाती है और जैसे ही और पत्नी बनते ही वो एक तरह से हो जाती है, लेकिन जैसे वो मां बन जाती है तो फिर उसकी ताकत का कोई अंग नहीं रह जाता। तो ये सही है, कहीं न कहीं ये तो बात सही है कि अगर सही में महिला उतारू हो जाए किसी भी घर में तो बहुत सारी, केवल दहेज नहीं, बहुत सारी समस्याएं। यस सर। और ये भी सही है कि जो पारिवारिक समस्याएं हैं, हम लोग जिसको देख रहे हैं, उन पारिवारिक समस्याओं में बिल्कुल इसे आप बुरा मत मानिएगा, ना आप इसको जेंडर बायस करिएगा कि मैं किसी पक्ष की बात कर रहा हूं। अपने घर में भी आप सब लोग सिर्फ अपने मम्मी और पापा को देखिए, दूसरे को मत देखिए। आप देखिए कि कितनी समस्याओं की जड़ में पिताजी हैं और कितनी जड़ में माता है। तो ये नहीं, मैं ऐसे अगर माँ नहीं तैयार है तो बाप चाहे जितना न लेना चाहे उसे लेना ही पड़ेगा। तो सारी समस्या का समाधान घर में दोनों के सहयोग से है, लेकिन यह महिला की ताकत ज्यादा है। महिला अगर पहल करे तो समस्याएं हल हो सकती हैं। तो दहेज मुक्ति बहुत जरूरी है। आपसे बताएं कि कहीं न कहीं हमारे इस किसी भी अनकॉन्शियस माइंड में दहेज इतना बड़ा इशू है, भले हम आप नहीं कह पाते हैं या पब्लिक में नहीं स्वीकार कर पाते हैं। ऐसे भी लोगों को मैंने देखा है, सुना है कि जिन्होंने बेटी इसलिए नहीं पैदा की कि हम कैसे इसकी पढ़ाई लिखाएंगे, शादी कैसे करेंगे, दहेज कहाँ से देंगे, मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है। किसी समाज में लड़की इसलिए न पैदा हो कि वो उसकी आर्थिक स्थिति नहीं है, इसके बाद दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो नहीं सकता है। तो दहेज को तो खत्म ही होना चाहिए 100%। और उसका इलाज देखो क्या है, रोने धोने से दहेज खत्म नहीं होगा। और ये भी सही है कि भीख मांगने से आपको दहेज खत्म होने का कोई उपाय नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको अपने गट्स पर खड़ा होना पड़ेगा। जैसे लड़की को इस लायक होना पड़ेगा कि उसकी शादी समस्या ना हो। और धीरे धीरे आप देख रहे होंगे समस्याएं खत्म हो भी रही हैं, ऐसा नहीं है। अब लड़कियां अपने हाथ पर खड़ी हो गई हैं और शादियों के बहुत सारे बंधन
जैसे जाति से संबंधित बंधन था, अंतरजातीय शादियां शुरू हो गई, तो अपने पसंद शादियां करने लगे। अरेंज मैरिज में शादियों में दहेज की इशू ज्यादा है, अरेंज मैरिज धीरे धीरे खत्म हो गया, तो चीजें धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, लेकिन आपको हिम्मत करनी पड़ेगी। जहां तक नशा मुक्ति की बात है, तो ईमानदारी से जब तक हम दिमाग से नहीं शुद्ध रहेंगे तब तक हम जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये तो मेरा आपसे निवेदन भी है कि किसी तरह से गलती से भी किसी तरह का कोई नशा अपनी जिंदगी में शामिल मत करिएगा। और यकीन मानिए, सिर्फ इतना विचार करिए कि आज आप 18-20 साल के हैं, आज तक आपने कोई नशा नहीं किया है, नहीं किया ना, तो कुछ बिगड़ गया? नो सर। तो फिर इसे क्यों टेस्ट करना? जिस चीज से कुछ बिगड़ नहीं रहा है और हम जानते हैं कि ठीक नहीं है, उसको किसी भी दशा में टेस्ट करने की क्या जरूरत है? चाहे फैशन में हो, चाहे दिखावे में हो, चाहे दोस्त के दबाव में हो, चाहे लोग कहते हैं कि अरे ऐसी गैदरिंग थी, ऐसा ग्रुप था, दोस्त ऐसा मिल गया, ऐसा कुछ नहीं। आपको कोई दोस्त नशा नहीं कराता है, आप नशा करना चाहते हैं, इसलिए ऐसे दोस्त से आप मिल जाते हैं। उल्टा है, आप आरोप भय लगाते हैं कि क्या बताएं, दोस्तों ने बीड़ी पीना सिखा दिया। आप बीड़ी पीना चाह रहे थे, ऐसा दोस्त आपने ढूंढ लिया जो बीड़ी पीता है। यस सर। गलती आपकी है। और मैं आपको इसी दावे से कह सकता हूं कि मेरे जीवन में कोई नशा मैं जानता ही नहीं किसी भी तरह का। और पढ़ने की बात, मेरे दोस्तों ने कहा वो सुरती खाते थे, मेरे दोस्त जो मेरे हॉस्टल में रहते थे, कच्ची सुरती। तो मैंने पूछा क्यों खाते हो? तो कहा रात भर कैसे जगेंगे, नहीं खाएंगे तो जगने के लिए सुरती खाते थे, लेकिन मैं उनसे ज्यादा जगता था, रात में सुरती नहीं खाता था। ये सब फालतू समस्या का समाधान है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि नशा तो आप गलती से, दहेज फिर भी आप ले लीजिएगा, नहीं मानते हैं अगर आप, चलेगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन नशा करने की गलती आप मत करिएगा। अच्छा ये बताओ, कितने लोग नशा नहीं करोगे? सही सही बताओ।